आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें दो सिलेंडर आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं भाई देख लो। एक तो यहां पर, एक तो ये है सिलेंडर एक इस तरीके से, और दूसरा सिलेंडर इसके साथ ऐसे अटैच्ड है, ऐसे। ओके, और इस पे रस्सी लपेटी गई, ऐसे करके रस्सी लपेटी, इस पे रस्सी ऐसे खुल रहा है। आया समझ में? दोनों आपस में फ्यूज्ड है, दोनों का एक्सेस बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ऐसा ही। आपको जो दिख रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिख रहा है सामने से। इनर रेडियस r और आउटर रेडियस है 2r। इसका सेंटर इस स्टैंड पे V0 से चल रहा है। रस्सी जो इसके ऊपर से जाकर के एक पुल्ली के ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है, जहां पर एक मास अटैच्ड है, और इस गिवन स्टैंड पर ये V से नीचे जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये V से नीचे जाए तो V0 बताओ, ये V0 की वैल्यू बताओ। गिवन है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, यानी कि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। सो ये अपना पहला क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, देखना अच्छे से। ये जो मास है जो V से नीचे जा रहा है, क्या इससे जुड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है उसका भी हर एक पॉइंट V से नीचे जाएगा? देख लो, जब ये पुल्ली से होते हुए ऊपर रस्सी यहां पहुंचेगा, क्या रस्सी का ये सारे पॉइंट पे V से ही आगे जा रहा होगा? जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा मान लीजिए कि आइडियल है, या फिर ऐसा बोल दो कि इनएक्सटेंसिबल है। ओके, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखना, अब ये रस्सी जो है वो यहां भी अटैच्ड है, तो क्या ये पॉइंट भी आगे जाएगा V से? ऐसा ही होगा। अब एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट के बाद काम कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो है लोकेशन ऑफ IAOR, यानी कि यहां से एक एक्सिस गुजरेगा जिसको आप इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हो। ओके, और इसके बाद पूरा सिस्टम मान लेते हैं कि ओमेगा से घूम रहा है। अब यहां पर एक काम और करता हूं, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। अब मैं यहां पर बैठ करके B की वेलोसिटी लिख सकता हूं और A की वेलोसिटी लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ये कर लेते हैं, इससे अपना काम आसानी से हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो P पे बैठ करके हम A के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू A की वेलोसिटी V0, और ये सेपरेशन कितना है यहां से यहां तक का, ये जो सेपरेशन दिख रहा है आपको, क्या ये 2r है? देख लो ठीक से, क्या ये 2r है? तो ये हो जाएगा V0 अपॉन 2r, इक्वेशन 1। आप P पॉइंट पर बैठ करके B को देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन 2r प्लस r, दैट विल बी 3r। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, कंपेयर करोगे तो हो जाएगा V0 अपॉन 2 इक्वल्स टू V अपॉन 3। r कैंसल आउट हो गया यहां पर, और ऐसे में V0 की वैल्यू हो गई 2V/3।